खाई हुआ। मैं पिछले 3 सालों से युद्ध के मैदान में लड़ रहा था और अब पहली बार अपने घर लौट रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में चोर मेरा सामान लूट लेंगे। जाते जाते वो चोर मेरा मजाक उड़ाना भी नहीं भूले, लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि बहुत जल्द वही लोग मेरा बैग अपने हाथों से वापस लौटाने वाले हैं। जैसे ही दोनों चोरों ने उत्साह से बैग खोला और उसके अंदर रखा सामान देखा, उनकी हालत एकदम खराब हो गई क्योंकि उस बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ युद्ध में मिली बहादुरी की सम्मान पदक और वीरता के मेडल भरे हुए थे। लेकिन उनके साथ खड़ा दूसरा चोर अब भी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा, ये लड़का मरने से बिल्कुल नहीं डरता, वीरता के मेडल तक नकली बनवा लिए। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक ही नहीं पाई क्योंकि अगले ही पल आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया और सामने दौड़ता हुआ छोटा ट्रक भी जोर से ब्रेक लगाकर रुक गया। उनके सामने ऐसा नजारा था जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल सकते थे। कई बख्तरबंद गाड़ियों से पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के जवान उतर रहे थे। दोनों चोर डर से कांपते हुए बोले, हमने तो सिर्फ एक बैग चुराया था, क्या इसके लिए बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर तक भेज दिए? तभी मैं पूरी शांति के साथ उनकी तरफ बढ़ा। वहां मौजूद हर इंसान ने मुझे देखते ही सम्मान से सलाम किया, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाने के लिए मैंने सिर्फ अपना बैग उठाया और भीड़ में गायब हो गया। इस बार मैं अपनी यूनिट से खास छुट्टी लेकर घर लौटा था क्योंकि मैं अपनी मां का 50वां जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी मां को लेकर होटल पहुंचा, दरवाजे पर खड़े कर्मचारी ने हमें रोक लिया। उसने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए सर, ये प्राइवेट रूम किसी और को दे दिया गया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दूसरा कमरा दे देता हूं। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, मैंने ये कमरा 3 दिन पहले बुक किया था, आखिर किस हक से इसे किसी और को दे दिया? कर्मचारी ने मुझे और मेरी मां को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, सर आप सिर्फ 2 लोग हैं, इतने बड़े प्राइवेट रूम की आपको